हाँ, एक्चुअली कल हम जो है ना बहुत सारी चीज़ों की क्या है कि जो है ना मतलब हम बात कर रहे थे फिश इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो है ना बहुत सारी चीज़ों की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना। तो कल हमने सी रिएक्टिव प्रोटीन, लाइसोजाइम इन सब के बारे में पढ़ा। कल हमने ट्रांसफेरिन के बारे में भी पढ़ा। तो आपका जो ट्रांसफेरिन है, ये आपका आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन क्या है कि आपका है। ट्रांसफेरिन क्या है कि आपका आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है? अब एक तरीके से क्या है कि आपका जो ट्रांसफेरिन है, वो क्या है कि आपका आयरन बाइंडिंग पिगमेंट है और जो आपका आयरन होता है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है आपका जो पैथोजेंस है उसको इन्फेक्शन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो पैथोजेंस के इन्फेक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका होता है, ठीक है? लेकिन आपका क्या है कि आपका जो ट्रांसफेरिन है वो आपके आयरन को अपने आप क्या है कि बाइंड कर लेता है और उसको क्या है कि आपका अनअवेलेबल कर देता है। किसके लिए? पैथोजेंस के लिए। अब पैथोजेंस को क्या है कि वो आपका अनअवेलेबल हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या है ये आपकी जो है ना मतलब जो पैथोजेंस है वो क्या है कि फर्दर क्या है कि आपके ग्रोथ क्या है कि आपके नहीं कर पाते। अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि लेक्टिन्स के बारे में जो है ना मतलब मुझे बताइएगा लेक्टिन्स के। तो लेक्टिन क्या है? मतलब LECTINS ये कहाँ प्रेज़ेंट होता है? कोई बता सकता है कि फिश की बॉडी में कौन से ऑर्गन में या फिर कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है लेक्टिन? ये क्वेश्चन आया है बच्चों। कुछ भी चीज़ में क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बड़े सोच समझ। सर शुगर। हेलो सर। हाँ, हाँ, अनिल सिंह बोलो। सर नॉन इम्यूनो प्रोटीन है सर, या लैक्टिन मिल्क वगैरह में पाया जाता है सर। ना, ना, मिल्क में तो सेज़ीन पाया जाता है और फिश तो मिल्क देती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ओ सर मैं शुगर। जो है ना मतलब एक 221 में एक मैच द कॉलम आया था ना उसमें मिल्क में सीजीन पाया जाता है। लेक्टिन किसके अंदर पाया जाता था उसका मैचअप करना था। तो उसको थोड़ा सा अगर सोचोगे, पता नहीं बच्चों को मैं रोज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई चीजों का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा है कि हमने आपको पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आप उस टाइम पे उसको रिकॉल ही नहीं कर पाए तो पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं रहता है। पता क्या होता है कि एक बच्चे को जो है ना मतलब क्या है कि एक बच्चा 5 चैप्टर पढ़ के गया, ठीक है? वो 5 चैप्टर पढ़ के गया और उसने वो 5 चैप्टर ऐसे पढ़ रखे थे कि उसको वो आते थे। अगर सपोज़ उन 5 चैप्टरों से कोई क्वेश्चन आया, उसने डेफिनिटली उसको क्लिक करा और 100% वो सही करके आया। आपने क्या है कि 15 चैप्टर पढ़ के रखे थे। अब 15 चैप्टरों में से जो है ना आपने सारे क्वेश्चन करे लेकिन उसमें से आप सही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। पता प्रॉब्लम तब आती है जो चीज़ आप पढ़ के गए हो उसको आप गलत करके आ जाओ ना, तो वो बड़ा बुरा लगता है कि यार हमने मेहनत भी करी थी, सर ने पढ़ाया भी था और मतलब बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर चीज़ों को अभी से बुरा तुम समझोगे ना, तभी जो है ना मतलब लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है? सक्सेस का एक ही जो है ना मतलब सूत्र है कि भाई बार-बार चीज़ों को समझो, बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करो। जैसे क्या है कि एक काम करने से कभी नहीं आता है, लेकिन अगर बार-बार आप चीज़ों को उसको रिवाइज़ करोगे तो डेफ़िनेटली क्या है कि आपका आएगा। जैसे लेक्टिन्स की बात कर रहे थे, तो लेक्टिन एक्चुअली में फिश के एग के अंदर क्या है कि आपका पाया जाता है, ठीक है? तो आपका जो लेक्टिन है, ये एक तरीके का प्रोटीन है जो नॉन इम्यून ओरिजिन का है, ठीक है? और ये क्या है कि आपकी जो शुगर मोइटी है, उसको क्या है कि आपका बाइंड करता है और आपकी जो सेल है, उसको एग्लूकेट कर देता है और जो आपके ग्लूकोकॉन्जुगेट्स है, उसको क्या है कि आपका प्रेसिपिटेट्स करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर देता है। तो आपका जो फिश एग है, वो क्या है कि आपका जो है ना मतलब उसके अंदर लेक्टिन होता है और वो क्या है कि आपकी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फंगस उसकी ग्रोथ को क्या है कि आपका इनहिबिट कर देता है एंड देन क्या है कि आपका जो डेवलपिंग एग है उसको आपका प्रोटेक्ट करते रखते रहते हैं जब तक क्या है कि उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम क्या है कि आपका डेवलप नहीं हो जाता। इसको इस तरीके से समझिएगा। फिश के एग के अंदर लेक्टिन होता है। वो लेक्टिन क्या करता है कि आपके जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया फंगस हैं उनको क्या है कि उनकी ग्रोथ को क्या है कि आपका इनहिबिट करता है और आपका जो डेवलपिंग एग है उसको क्या है कि आपका प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है? जब तक उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम क्या है कि एक लेवल रीच नहीं होता एक कॉम्पिटेंसी का, वो उसको जो है ना क्या है कि आपका प्रोटेक्ट करके ही क्या है कि आपका रखता है। तो आपकी जो फिश स्किन मक्कस है, वो क्या है कि आपका लेक्टिन क्या है कि आपका जो है ना मतलब कंटेन करती है और एग्लूटिनेट मटेरियल सेल प्रोवाइड सम इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपकी जो फिश स्किन मक्कस है, वो क्या है कि आपका जो है ना लेक्टिन और एग्लूटिनेट बैक्टीरियल सेल क्या है कि आपका कंटेन करके रखती है और
और वो क्या है कि आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसका इनिबिशन को क्या है कि आपका वो करती है। तो एक तरीके से क्या है कि आपके जो फिश की जो स्किन का जो मकस है उसमें भी लैक्टिन होता है। मैं ये नहीं कह रहा था, मैंने पूछा था ना कि आप मुझे ये बताइएगा कि फिश की कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स में या फिर बॉडी कहाँ पे जो है ना मतलब आपका लैक्टिन पाया जाता है। तो फिश के स्किन के मकस में भी लैक्टिन पाया जाता है। और वो जो बैक्टीरियल सेल है उनकी उनको एग्लूटिकेट कर देती है। तो एग्लूटिकेट करने की वजह से आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो क्या है कि आपकी इनिबिट क्या है कि आपकी हो जाती है। तो वो क्या है कि हम यहाँ पे बच्चों डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्लीमेंट की। तो कंप्लीमेंट क्या है कि एक इंट्रीगल पार्ट होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और वो क्या है करता है, इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ प्रोटीन दैट आर एक्टिवेटेड ईदर बाय द ए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और डायरेक्टली बाय लाइपोपॉलीसैकेराइड और ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। तो आपका जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इम्यून सिस्टम का। ठीक है। वो कई सारे नंबर ऑफ प्रोटीन्स क्या है कि आपका इंक्लूड करता है और वो एक्टिवेटेड होता है किससे, आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। ठीक है। या फिर आपका या तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, या फिर जो आपका लाइपोपोरोसैकेराइड है डायरेक्टली जो है ना उससे क्या है कि आपका एक्टिवेट होगा। जो लाइपोपोरीसैकेराइड क्या है कि आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सल्वाइन क्या है कि आपका होता है। तो ये सब चीजें अब सीधा हम फैगोसाइट्स की क्या है कि जो है हम यहाँ पे बात करेंगे फैगोसाइटिक सेल की। तो इसको फैगोसाइटिक सेल को मैं बड़ी सिंपल वे में क्या है कि आपको समझाता हूँ। जैसे क्या है कि आपका फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में भी क्या है कि आपकी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ना एक जो है ना मतलब जब मैंने शायद एडमिशन लिया था या फिर उससे 1-2 साल पहले मेरे एक टीचर ने बताया था कि एक साइंटिस्ट को इस जो है ना मतलब डिस्कवरी के लिए क्या है कि नोबेल प्राइज या फिर कोई सा प्राइज मिला था। उसने ये चीज डिस्कवर की थी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर आप भूखा रह रहे हो, आपका फास्ट है, आपका रोजा है, आपका व्रत है, तो आप भूखा रहते हो, तो आप भूखा रहते हो तो आपकी जो सेल है उनको क्या है कि जो है ना खाना नहीं मिलता है, मतलब एनर्जी नहीं मिलती है। तो सेल क्या करती है कि जो आपके डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको खाना क्या है कि आपका स्टार्ट कर देती है। या फिर जो डिफेक्टेड सेल है, जो अफेक्टेड है पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस से, उनको खाना क्या है कि आपका स्टार्ट कर देती है। एक तरीके से आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको अच्छा करती है, और आपकी जो हेल्थ है उसमें क्या है कि आपका इंप्रूवमेंट क्या है कि आपका लाती है। तो उसको आप फैगोसाइटोसिस के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। ठीक है। तो फाइगोसाइटेटिक सेल्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक वैरायटी है ल्यूकोसाइट्स की जो क्या है कि आपकी इन्वॉल्व होती है नॉन स्पेसिफिक सेलुलर डिफेंस में फिश के। ए वैरायटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स टाइप्स आर इन्वॉल्व इन नॉन स्पेसिफिक सेलुलर डिफेंस ऑफ फिश। तो आपके जो मैक्रोफाइजेज फैगेज हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो क्या है कि आपके मोबाइल फैगोटिपिक सेल्स हैं जो आपके ब्लड में, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में और आपकी इन्फ्लेमेशन में क्या है कि आपके फाउंड होते हैं। ठीक है। तो आपकी जो इजोनोफिलिक ग्रैनुलर सेल है वो आपकी इन्वॉल्व होती है होस्ट रेस्पॉन्स जो होता है बैक्टीरियल या फिर आपका हेलिमेंथ पैथोजन का एट म्यूकोसल साइट्स लाइक गिल्स एंड गट। तो वहाँ क्या है कि आपकी ये पाई जाती है। ठीक है। तो जित इनका जो फंक्शंस होता है वो आपका एंटीजन या फिर पैथोजन नॉन स्पेसिफिक क्या है कि आपका होता है, और एक स्पेसिफिक इम्यून डेवलपमेंट में क्या है कि एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि आपका प्ले करती है। ठीक है। और ये आपका जो एंटीजन है या फिर जो लिम्फोसाइट है उसमें क्या है कि आपका प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये है। अब जो सेल है ये क्या है कि एक आपका जो है ना सोल्यूबल जो है ना मोडिएटर भी क्या है कि आपका सिक्रेट करते हैं, जिसको आप इंटरल्यूकिन 1 के नाम से क्या है कि जो है ना मतलब जानते हैं। इंटरल्यूकिन 1 का क्या फंक्शन है कि आपका जो टी सेल्स का जो प्रोलिफेशन है उसको जो है ना मतलब स्टिमुलेट करती है, एंड एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में क्या है कि आपका मदद करती है। जैसे मैंने एक दिन क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपकी कौन सी सेल आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन में क्या है कि आपकी हेल्प करती हैं। तो टी एक्चुअली सेल। बी सेल क्या है कि आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती है, और आपकी जो हेल्पर टी सेल होती है वो एंटीबॉडी जो है ना मतलब हेल्पर टी सेल क्या करती है कि बी सेल को मदद करती है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी क्या है कि हमने एक बार डिस्कस क्या है कि हमने कर लिया था। इसके बाद क्या है कि एक तरीके से एंटी बॉडी के स्ट्रक्चर वगैरह की क्या है कि यहाँ पे बात की गई है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में। ठीक है। तो एक जो कंपोनेंट है एक स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का, एक एंटीजन स्पेसिफिक एंड द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसको इस तरीके से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी हुई थी, जैसे टाइफाइड ही है, टाइफाइड है भाई, चलो सब कुछ छोड़ो, कोरोना को ले लो। ठीक है। तो जो है ना मतलब कोरोना में एक वो करा जा रहा था ना, क्या जा रहा था, प्लाज्मा थेरेपी। अभी तो अभी का प्रिंसिपल मतलब भाई वो वैक्सीन वैक्सीन पता नहीं क्या क्या आ गई है शुरू में। तो प्लाज्मा थेरेपी से क्या किया जा रहा था कि जैसे क्या है कि किसी को कोरोना हो गया, वो कोरोना से सही हो गया, तो
कोरोना से सही हुए हुए पेशेंट्स की जो है ना एक तरीके से जो है ना मतलब उस क्या निकाला जा रहा था, प्लाज्मा को कलेक्ट किया जा रहा था। और जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था, बुढ़ा या फिर बुजुर्ग, उसको क्या है कि प्लाज्मा क्या है कि दिया जा रहा था। ठीक है। तो वो प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडीज क्या है कि आपकी जा रही थी। अब एक्चुअली में ये प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा था, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे सपोज आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या है कि आपकी एंटीबॉडीज क्या है कि सिक्रेट कर ली, आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज आ गई। अगर फिर दोबारा वो एंटीजन आएगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज क्या है कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस है, तो वो एंटीबॉडीज क्या है कि आपके जो वायरस है उसको क्या है कि आपका किल कर देंगे, या फिर वायरस नहीं, आप पैथोजन समझ लीजिएगा, जो आपकी बॉडी में क्या है कि आपका आया है। ठीक है। तो एक मेमोरी सेल होती है जो क्या है कि आपका अगर अर्लियर वो जो है ना मतलब आ रखा है, तो उसके अगेंस्ट वही पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज फिर दोबारा से वहां भेज देंगी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, तो वो क्या है कि आपका किल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो प्लाज्मा थेरेपी में भी तो ये काम हो रहा था कि उस प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज तैयार थी जो कोरोना से फाइट करके उस जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्योर कर दिया था, तभी तो उसमें क्या है कि आपका किया जा रहा था। तो एक कंपोनेंट जो है आपका स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का, उसमें एक एंटीजन स्पेसिफिक होता है। एंटीजन स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर टाइप का वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, मींस आपकी जो एक तरीके से पहले अगर कोई एंटीजन आया था तो उसके अगेंस्ट जो आपकी एंटीबॉडीज बनाई थी वो क्या है कि आपकी है। ठीक है। तो जो ह्यूमरल कंपोनेंट है स्पेसिफिक रेस्पॉन्स का, वो आपकी ह्यूमरल कंपोनेंट है स्पेसिफिक रेस्पॉन्स का, वो आपकी एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबिन है। अब ये क्या कहना चाह रही है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि जैसे आपकी बॉडी में एक तो नॉन ह्यूमरल होता है, एक ह्यूमरल होता है। तो नॉन ह्यूमरल तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस टाइप का हो गया। एक स्पेसिफिक डिफेंस टाइप का जो इम्यून स्पेसिफिक डिफेंस जो सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी ब्लड में एंटीबॉडीज आ गई, तो तुरंत एंटीजन आ गया, तो तुरंत एंटीबॉडीज क्या है कि आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो ह्यूमरल कंपोनेंट है स्पेसिफिक रेस्पॉन्स का, वो एंटीबॉडीज या फिर आपका इम्यूनोग्लोबिन है। तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है। अब जो टीलियोस्ट, हम तो भाई ह्यूमंस की तो बात नहीं करेंगे कि भाई ह्यूमंस में किस तरीके की एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनोग्लोबिन होता है, हम बात करेंगे टीलियोस्ट फिश की। ठीक है। तो जो टीलियोस्ट इम्यूनोग्लोबिन है वो आपका टेट्रामर्स है, वो कंपोस्ट किया रहता है 4 मोनोमेरिक सब यूनिट। ठीक है। 2 उसमें हैवी पेप्टाइड चेन्स होती है और 2 आपकी लाइट चेन्स होती है। जो आपका टीलियोस्ट इम्यूनोग्लोबिन है वो आपका टेट्रामर होता है, वो कंपोस्ट किया रहता है 4 मोनोमेरिक सब यूनिट्स। ठीक है। 2 हैवी पेप्टाइड चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो 2 हैवी पेप्टाइड चेन्स क्या है कि आपका 72 के डेल्टोन की होती है, और जो 2 लाइट चेन्स होती हैं वो आपकी 727 के डेल्टोन की क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। तो ये आपका 4 जो है ना मतलब आपका 4 मोनोमेरिक सब यूनिट से बन के आपका इम्यूनोग्लोबिन क्या है कि आपका बना रहता है, और वो टेट्रामर क्या है कि आपका होता है। अपॉन एक्सपोजर टू एंटीजन, बी लिम्फोसाइट प्रोलिफेट एंड मैच्योर इनटू प्लाज्मा बी सेल। क्या है कि आपका बी जो आपका जब एक्सपोजर होता है एंटीजन बी लिम्फोसाइट का, वो प्रोलिफेट करता है और वो मैच्योर होता है प्लाज्मा सेल में, और वो एंटीबॉडीज को क्या है कि आपका सीक्रेट करता है, और यूनिकली क्या है कि आपकी इंड्यूसिंग एंटीजन ओनली से क्या है कि आपका अफेक्ट कर जाता है। एक तरीके से आप ये समझिएगा कि आपका जब आपकी जो है ना मतलब एक तरीके से एंटीजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट क्या है कि आपकी तैयार हो जाती है, और एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उस एंटीजन को न्यूट्रल करने की क्या है कि आपकी क्या है कि आपकी कोशिश उसमें क्या है कि आपकी लगी रहती है। तो ये सब क्या है कि आपका है इसमें ना। ठीक है। अरे इसको अंदर लेना पड़ेगा ना, एक सेकंड रुकिएगा जरा बच्चों। नेक्स्ट हम इम्यूनो डायग्नोस्टिक मेथड फॉर फिश डिजीज, कि आपके जो इम्यूनो डायग्नोस्टिक मेथड है फिश डिजीज की, उनकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो जितनी भी क्या है कि आपकी इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स are based on the either of the detection of an antigen with antibodies of known specificity और detection of an antibody with known antigen। क्या है कि जितनी भी आपकी जितनी भी इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो आपकी बेस्ड है किस पे, इधर ऑफ द डिटेक्शन ऑफ एन एंटीजन विद एंटीबॉडी ऑफ नाउन स्पेसिसिटी और डिटेक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी विद ए नाउन एंटीजन। तो आपकी जो एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो कंप्लीमेंट्री एंटीबॉडी है, जिसमें क्या है कि आपका एक नाउन एंटीजन क्या है कि आपका होता है। ठीक है। तो इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स क्या है कि आपकी जो है ना यूज की जाती है फिश डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है।
और इनके अंदर क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा हायर स्पेसिफिसिटी होती है, जो माइक्रोबियल डिसीज को क्या है कि आपका डिटेक्ट करती है, एक अच्छी सेंसिटिविटी से। ठीक है, तो जो आपका एडवांटेजेस है इस मेथड्स का, वो क्या है कि आपका डिफरेंशिएट करता है क्लोज रिलेटेड स्ट्रेन्स ऑफ सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। तो ये क्या है कि आपका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्लूनेटेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो एग्लूनेशन टेस्ट के बारे में क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये आपका जो है ना, जो टेस्ट है एग्लूनेशन टेस्ट, वो किस बेस पे क्या है कि आपका काम करता है। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द विजिबल क्लम्पिंग एग्लूनेटेशन ऑफ ए particular antigen with antibody when two test reagent are mixed together। ये कि आपका जो एग्लूनेटेशन टेस्ट है, ये आपका जो टेस्ट है वो बेस्ड होता है किसमें, विजिबल क्लम्पिंग में। एग्लूनेटेशन पे क्या है कि आपका एग्लूनेटेशन टेस्ट क्या है कि आपका बेस्ड होता है विजिबल क्लम्पिंग में, और फिर पर्टिकुलर एंटीजन विद एंटीबॉडी की, एक आपका पर्टिकुलर एंटीजन क्या है कि आपके एंटीबॉडी के साथ क्या है कि आपका रिएक्ट करता है, जो आपके दो टेस्ट एजेंट क्या है कि आपस में मिक्सड होते हैं ग्लास स्लाइड पे। ठीक है, तो ये आपका जो टेस्ट है वो जो है ना बैक्टीरियल डिजीज जो होती है आपकी फिश को, उसको जो है ना मतलब डिटेक्ट करने के लिए आपका यूज किया जाता है, और वो बैक्टीरियल डिजीज है आपकी एडवर्सीला टार्डा। ये याद रखिएगा। ये बच्चों क्वेश्चंस आपको घुमाने के लिए दे दिया जाएगा, और आजकल ना डिजीज से बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जहां तक जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि जैसे जो मेरी एक दो पुरानी स्टूडेंट थी जिन्होंने एक दो महीना पढ़ा था, तो मैं उनको बोलता भी था कि 220 में आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आए थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट एंड ट्रू। अब उसके बाद असर्शंस और रीजन से भी 221 में क्वेश्चन आ गए थे, ये मैंने पहले ही बोल दिया। तो उसी तरीके से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आजकल डिजीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन जो डिजीज डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं उनके बारे में कहीं क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन आप देखोगे आने वाले सालों में डिजीज डायग्नोस्टिक मेथड्स में क्वेश्चंस आएंगे, और आपके जो एआरएस नेट या फिर आपका एसआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्या है कि ये जो है ना आपके पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो उसको क्या है कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब है। नेक्स्ट फिर आपकी प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। ठीक है, ये इसमें कई सारी मॉडिफिकेशन है, इसके बारे में भी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्वांटिटेटिव एग्लूनेटेशन टेस्ट। इट इज द मेथड डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ एंटी सीरम आर अलाउड टू रिएक्ट विद ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एंटीजन और वाइस वर्सा, कि आपका जो डिफरेंट डाइल्यूशन है एंटी सीरम का, वो आपका अलाउड होता है, और वो रिएक्ट करता है किससे, आपकी जो फिक्स क्वांटिटी होती है एंटीजन से, तो उससे क्या है कि आपका रिएक्ट होता है। तो आपका जो जहाँ पे क्या है कि आपका सबसे कम डाइल्यूशन होगा, वो एक पॉजिटिव रिएक्शंस क्या है कि आपका शो करेगा। नेक्स्ट है आपका लेटेक्स एग्लूनेटेशन टेक्स। तो इस मेथड में क्या है कि आपका जो एंटीजन है वो आपका लेटेक्स ब्रेड पे क्या है कि आपका एब्जॉर्ब होता है, और जो आपका क्लम का साइज है वो क्या है कि आपका इंक्रीज होता है, और जो आपकी सेंसिटिविटी है टेस्ट की, वो क्या है कि आपकी इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट, हेमोग्लूटेशन टेस्ट। तो इन दिस मेथड इधर एंटीजन और एंटीबॉडी इज एब्जॉर्ब ऑन आरबीसी सरफेस। इसमें आपकी जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो आपकी आरबीसी सरफेस पे क्या है कि आपकी अब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट आपका प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है टेस्ट का, वो आपका एग्लूनेशन टेस्ट है। here that here is the antigen in soluble form and the reaction with antibody result in development of precipitation point। तो ये आपके कुछ टेस्ट हैं। इसके अलावा आपको उसकी भी फुल फॉर्म पता होगी, जो है ना मतलब एक तरीके से एलिजा की एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट इम्यूनो एक्टिविटी। सॉर्बेंट टेस्ट है। ये इसका प्रिंसिपल जो है ना मतलब किस बेसिस पे होता है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है एलिजा का टेस्ट, आपने नीट वगैरह की तैयारी में या फिर जो 12th क्लास में होंगे तब ये आपने पढ़ा होगा। तो आपका जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी इम्यूनोसॉर्बेंट एंटीजन एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे क्या है कि आपका काम करता है। ठीक है, तो बाकी इसमें और ज्यादा डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है ना मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी है, और इतना जो है ना मतलब डिटेल में आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन कई सारी जो है ना मतलब डायग्नोस्टिक किट्स है जो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज को जो है ना डायग्नोस करने के लिए क्या है कि आपकी यूज की जाती है। तो उन डिजीजेस के बारे में क्या है कि हमको पढ़ना जरूरी है। जैसे आपका स्पोर्ट एग्लून स्पोर्ट एग्लूटिनेशन किट क्या है कि आपकी किस लिए यूज होती है, बैक्टीरियल गिल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। और ये आपका जो स्पोर्ट एग्लूटिनेशन किट है, ये सीफा ने क्या है कि आपका डेवलप की थी।
नेक्स्ट क्या है कि आपकी एरोमोनोसियासिस इडवर्सोलेसिस जो है ना फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप्ड बाय द सीफा। ठीक है, तो आपकी जो इम्यूनिटिकेशन किट है, ये आपकी ये जो है ना मतलब बैक्टीरियल गिल डिजीज है, उसको डायग्नोस करने के लिए क्या है कि आपकी यूज की जाती है। इसको ध्यान रखना, स्पोर्ट एग्लोनेशन किट बैक्टीरियल गिल डिजीज जो है उसको डायग्नोस करने के लिए, और ये आपका किसने डेवलप की थी, सीफा ने क्या है कि आपके डेवलप की थी। ठीक है, इसके अलावा एरोमोनोसियासिस को भी क्या है कि इससे जो है ना डिटेक्ट कर लिया जाता था, डायग्नोस कर लिया जाता, तो एडवर्ड सोलोसिस को भी क्या है कि डायग्नोस कर लिया जाता था एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, और ये आपका सीफा ने ही क्या है कि आपका डेवलप की थी। नेक्स्ट आपकी डॉट एलिजा किट है, तो ये बैक्टीरियल गिल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए क्या है कि आपकी जो है ना मतलब यूज की जाती है। ठीक है, और आपकी जो एडवर्ड स्टेडा इन्फेक्शन है उसको भी डायग्नोस कर लेती है आपकी डॉट एलिसा किट। इसके अलावा आपकी एंटीजन कैप्चर्ड एलिजा किट, ये आपकी एरोमोनास, एडवर्डसीला, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया कंडीशन, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए क्या है कि आपकी यूज की जाती है। तो उसके लिए भी क्या है कि आपका ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारी चीजें अभी इंपॉर्टेंट चल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं भी आपकी अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन आप भरोसा रखिएगा, अब इस साल नहीं आएगी तो 1-2 साल बाद आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर ना। आईसीआर अब क्या है कि उसके पास कंटेंट कम रह गया है ना, सबको पता है हैंड बुक इंपॉर्टेंट है, हैंड बुक से उसको 40-50 क्वेश्चन देने हैं, तो भाई उसको टफेस्ट क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे। जैसे आपका जेनेटिक एंड रिसोर्स से क्वेश्चंस नहीं आते थे ना, सबसे मोस्ट टफेस्ट जो है ना चैप्टर है इस बुक का, लेकिन आपने देखा होगा पिछले साल भी क्वेश्चन आया था उससे, और इस साल भी क्वेश्चन आया था उससे। ठीक है, तो उसको क्या है कि आप जो है ना कम इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हो, कोई चीज भारी है। तो पहले होता था कि कुछ भारी चीजों से क्या है कि आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाता था, वो आपके एसआरएफ में क्वेश्चन पूछ ले जाते थे जो आपके थोड़े से हाई लेवल के होते थे। लेकिन अब एसआरएफ और जीआरएफ के बीच में मतलब एक है, तो एक थोड़ा सा क्या है कि कम्पिटिटिव डिफरेंस तो है, लेकिन लेवल दोनों का लगभग लगभग सेम हो गया का। जो बच्चे आपकी एसआरएफ क्वालिफाई करने, जीआरएफ क्वालिफाई करने का दम रखते हैं, वो एसआरएफ को भी क्या है कि आपका क्वालिफाई क्या है कि कर ले जाते हैं। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एलिसा किट्स की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं, तो ये भी बैक्टीरियल गिल डिजीज, एरोमोनास, हाइड्रोफिला, एडवर्ड टेल्सिसा इन्फेक्शन है फ्रेश वाटर फिश की, उसको डिटेक्ट कर दिया है। आपका जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेस्ड डायग्नोस्टिक किट है, वो ईयूएस जो फंगल डिजीज है उसको डिटेक्ट करती है, और आपका जो है ये ईयूएस फंगल डिजीज जो है उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डायग्नोस्टिक किट उसको डिटेक्ट करती है, और इसको डेवलप किसने किया था, सीआईएफई ने क्या है कि इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो आपकी जो इमोडोट टेस्ट है वो क्या है कि आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे क्या है कि आपका बेस्ड है, और ये आपका जो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस है उसने क्या है कि इसको क्या है कि आपका डेवलप किया था। नेक्स्ट है आपकी फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक्स। ठीक है, तो ये जो आपकी टेक्निक्स है, ये फ्लोरोसेंट डाई ने क्या है कि आपकी यूज की थी, जो आपकी टैग फ्लोरोसेंट डाई टैग एंटीबॉडी टू डिटेक्ट स्पेसिफिक पैथोजन इनसाइड द टिश्यू इटसेल्फ टिश्यू, ये क्या है कि आपका उसमें क्या है कि आपकी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इम्यूनो पोरोफैलेक्सिस की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जो मेजोरिटी है फिश डिजीज की वो आपकी पैथोजेंस उसको क्या है कि आपके काउस्ट करते हैं। से पैथोजेंस की मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स जो है ना, जो ज्यादातर जो आपकी फिश डिजीज होती है उस वो पैथोजन से उसको काउज करते हैं। और पैथोजन कौन कौन है, आपके बैक्टीरिया, वायरस से, पैरासाइट्स हैं। तो आपके जो टॉक्सिक जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है कि आपके डिजीज कंडीशंस क्या है कि आपकी काउज करते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि आपका इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस क्या है कि आपका जो है ना मतलब एम्प्लॉयड किया जाता है। तो दो टाइप के आपके इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस होते हैं। ठीक है, पहला है आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड दूसरा है आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकंड इज आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि इनोकुलेशन ऑफ एंटीजन वैक्सीनेशन, क्या है कि आपका जो एंटीजन वैक्सीनेशन है उसका इनोकुलेशन हुआ है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि डायरेक्टली एक्वायरिंग एंटीबॉडी थ्रू इनोकुलेशन ऑफ एंटीसीरा और फ्रॉम मदर। ठीक है, जैसे क्या है, मैं इसको फॉर एग्जांपल इससे पूछ रहा हूँ, जैसे क्या है कि एक बेबी था, किसी मदर का बेबी था, उसने क्या है कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर ली अपनी मदर से। मतलब आपका क्या है कि जो इम्यूनिटी उसकी मदर में थी, जैसे एक स्ट्रॉन्ग मदर थी, उसको क्या है कि कोई बीमारी नहीं होती थी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप, उसको सपोज क्या था कि टाइफाइड नहीं होता, तो टाइफाइड की उसके अंदर इम्यूनिटी, उसके बेबी के अंदर भी क्या है कि वो इम्यूनिटी आ गई। तो उस इम्यूनिटी को आप एक्टिव इम्यूनिटी कहोगे या फिर पैसिव इम्यूनिटी कहोगे बच्चों? सर आवाज कट के आ रहा था सर, एक बार और बताइए ना।
मैं क्या दोबारा पूछ रहे रिपीट हैं? कर रहा हूँ, मैं पूछने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे एक मदर है, मदर सपोज मैं बता रहा हूँ कि वो टाइफाइड से इम्यून स्टैंड थी, मतलब क्या है कि उसको टाइफाइड नहीं होता था, उसके अंदर उस तरीके की इम्यूनिटी थी कि उसको टाइफाइड को नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। उसका जो बेबी हुआ उसके अंदर भी वो क्या है कि गुण आ गए उसकी, उसको भी टाइफाइड क्या है कि आपका नहीं होता है। तो मदर से क्या है कि एक तरीके की इम्यूनिटी क्या है कि आपके ट्रांसफर्ड हो गई किसमें, फीटस में। तो जो फीटस में जो इम्यूनिटी आई वो किस तरीके की इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है या फिर पैसिव इम्यूनिटी है? पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी, वेरी गुड। और जैसे कोरोना की जो है ना आप वैक्सीन ले रहे हो तो वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है कि आपकी जो है ना मतलब आ गई कि आपका जो इनोकुलेशन है एंटीजन का, वो क्या है कि आपका जैसे वैक्सीन में क्या होता है एक्चुअली में जो है ना मतलब वैक्सीन को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड टीवी वगैरह पे देख लिए होंगे ना। कोरोना के टाइम तो बस यही तो देखते थे बच्चे। ठीक है, तो उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, वैक्सीन तो कई तरह की होती हैं और तो शायद तुमने पढ़ी भी होंगी फिर इम्यूनोलॉजी की। लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल वैक्सीन का क्या होता है कि आपका जो एंटीजन है, जो एक रेस्पॉन्सिबल है आपका जो है ना डिजीज को काउज करने के लिए, उस एंटीजन को क्या है कि उसको किल्ड किया जाता है। एंड ठीक है, एक तरीके से उसकी जो विरुलेंस पावर है या फिर उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको क्या है कि किल कर देते हैं। एंड देन उसको किल करने के बाद उस एंटीजन को क्या है कि उसके अंदर क्या है कि आपका जो बीमारी पैदा करने की जो ताकत है उसको खत्म कर देते हैं। और उस एंटीजन को आपकी बॉडी में क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो बीमारी पैदा करने की जो ताकत है वो तो खत्म होगी, लेकिन वो आपका फॉरेन सबस्टेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्या है कि आपकी तैयार हो जाती हैं। और वो एंटीबॉडीज क्या है कि आपकी बॉडी में रहती हैं। तो कोई वैक्सीन आपकी 6 महीने के लिए काम करती है, कुछ 5 साल के लिए काम करती है, कुछ जिंदगी भर काम करती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एंटीबॉडी कितने दिनों तक आपकी बॉडी में रही वो। अब जैसे सपोज आपने कोरोना की वैक्सीन ले ली है, तो कोरोना का प्रिंसिपल यही है कि फिर दोबारा से अगर आपका कोरोना हो तो उससे क्या है कि आपका बचाव कर दे। तो भाई कोरोना की तो जो इफिकेसी है, इफिकेसी कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया आपको बीमारी नहीं होगी, इसकी कितनी जो है ना मतलब परसेंटेज है। तो कोरोना में तो क्या है कि भाई मीडिया ने पता नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किस किस ने क्या है कि थोड़ा सा संदेह पैदा कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वैक्सीन क्या है कि आपका प्रॉपर काम नहीं करती। आप पोलियो को देख लो, पहले पोलियो की कितनी इंसिडेंस क्या है कि आपको देखने के लिए मिलते थे। लेकिन अब क्या है कि जो है ना जब से पोलियो की वैक्सीन सबके लिए कंपलसरी हो गई है और कम हो गया, तो वो पोलियो एक तरीके का वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम किया है, ठीक है। तो आपका वैक्सीन जो आपकी टेस्ट जो है ना मतलब आपकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, जिसमें मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ जैसे वैक्सीन आप ले रहे हो, तो आपका जो पैथोजन है या फिर जो टॉक्सिन्स है, ठीक है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटेड हुए हैं। यार, जी बच्चों आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? जी सर। सर यस यहाँ से सर। क्वेश्चन आया है एक बार, मैं सेंड किया हूँ सर ग्रुप में। अच्छा अच्छा, तो रुको। अच्छा ये सर आवाज नहीं आ रहा है।
आपका क्वेश्चन था ये, मैंने बच्चों को क्या है कि स्क्रीन शो कर रहा था, तुरंत वो जो है ना मतलब क्लास भाग गई मेरी। तो मैंने हाँ, इंस्टीट्यूट, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसी टॉपिक से वो क्वेश्चन है सर। जी 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 जी, तो सही भेजा आपने। तो सबसे पहले क्या है कि उसमें से जो है ना एक डायग्नोस्टिक मेथड को पहचानना था। एक मैं क्वेश्चन ही शो कर देता हूँ ना, रुको, क्या है वो क्वेश्चन। which among the following is not a immunodiagnostic method। तो देखो, हमने एग्लूनेटेशन टेस्ट के बारे में अभी जो है ना मतलब जाना। आपका एडवर्ड सीला टार्डा जो डिजीज है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। एलिजा की बात की तो आपकी जो डोट एलिजा किट है वो आपकी जो बैक्टीरियल डिजीज है या फिर जो एडवर्ड सीला टार्डा इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है कि आपका यूज हो रहा है। इसके अलावा आपका है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है वो दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। एक्चुअली में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आप जेनेटिक्स की टर्म्स में क्या है कि आपका यूज होता है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स जेनेटिक्स के टर्म में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें दो कंप्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के या फिर आरएनए के उनको आपस में बाइंड किया जाता है और एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल क्या है कि आपका बनाया जाता है। तो आपकी जितनी भी ये टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे आपकी विजिबल है इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक्स भी क्या है कि आपकी बहुत सारी वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से एड्स को भी डिटेक्ट किया जाता था। तो आपकी जो तीनों की तीनों है इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को छोड़ के वो सारी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए क्या है कि आपकी यूज होती है। लेकिन आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स है ये जेनेटिक्स में यूज होती है। जैसे सपोज आप दो स्पीसीज को जो है ना मतलब इंटरब्रीड करके जो है कोई कोई तीसरी स्पीसीज क्या है कि आप बना रहे हो, तो वो वहां पे इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स क्या है कि वहां पे इस्तेमाल होती है। और इसका शायद अगर आप इस्तेमाल भी करोगे, अगर पीजी पीएचडी आप जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से करोगे, तब वहां क्या है कि इसका इस्तेमाल आपको क्या है कि जो है ना मतलब पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना एक्टिव वैक्सीनेशन की क्या है कि जो है ना मतलब बात कर रहे हैं कि जैसे सपोज कोई फिश थी, ठीक है, तो उस फिश को हो सकता था कि आपकी कोई वायरल डिजीज लगने वाली थी, तो उसके अगेंस्ट क्या है कि आपने एक वैक्सीन उसमें इंट्रोड्यूस करा दी उस वायरल डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपके जो पैथोजेंस हैं या फिर जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि आपके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करा दिए जाते हैं और वो हार्मलेस होते हैं क्योंकि उनको डिजीज काउज करने की जो पावर होती है वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जिस सेल में क्या है कि उनको इंट्रोड्यूस किया गया उसमें क्या है कि वो आपका इम्यूनिटी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब ऑफर करते हैं और वो क्या है कि आपकी फिर एंटीबॉडीज को क्या है कि आपका डेवलप कर लेते हैं और नीड सम टाइम एंड इम्यूनिटी इज ऑब्जर्व्ड एज ए प्रोफाइलेटिक मेजर। और उनको क्या है कि आपका कुछ समय लगता है। ठीक है, ऐसे तो होता नहीं है कि भाई जो है ना आज ही जो है ना मतलब वैक्सीन डाल दी, जैसे दवाई खाता हो ना तुरंत आराम हो गया, डिस्प्रिन खाई तुरंत सर में दर्द गया। ऐसा नहीं होगा भाई कि जो है ना आज एंटीबॉडीज जो है ना वैक्सीन ले ली, कल कोरोना नहीं होगा। ठीक है, या फिर आज शाम को कोरोना नहीं होगा, कोरोना पेशेंट के साथ गले मिल रहे हो, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको थोड़ा टाइम लगता है अपना मतलब एंटीबॉडीज को डेवलप होने के लिए उसको क्या है कि कुछ समय लगता है। ठीक है, तो वो एक तरीके का प्रोफाइलेटिक मेजर क्या है कि आपका होता है। और जो आपकी जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें आपके जो एंटीबॉडीज होती है वो फॉर्म्ड होती है एक फॉरेन होमोलोगस या फिर आपके हेट्रोगोनस एनिमल्स में, और वो आपका एंटीबॉडीज क्या है कि आपका परफॉर्म करती है। तो उसमें क्या है कि आपका जो पैसिव इम्यूनाइजेशन हो उसमें आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आपकी ऑलरेडी क्या है कि आपकी प्रिपेयर्ड होती हैं, वो किसी से क्या है कि आपकी एक्वायर की होती हैं। जैसे आप उसका एग्जांपल ले लीजिएगा ना इसका एक तरीके से क्या बोल रहा था कि आपका जो प्लाज्मा जो आपका यूज हो रहा था कोरोना को वो करने के लिए, तो वो एक तरीके का पैसिव इम्यूनाइजेशन भी क्या है कि आपका हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है कि आपका जो फिश कैन एक्वायर इम्यूनिटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमरल एंटीबॉडी थ्रू एंडोरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ और पैथो डेड पैथोजन। मींस क्या है कि जैसे आपका इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस होते हैं कि आप जो वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस होता है, वैक्सीनेशन मींस क्या है कि आप फिश को क्या है कि वैक्सीन दे रहे हो। तो वैक्सीन देने के कई सारे प्रोसीजर होते हैं। एक प्रोसीजर ये है कि आप उसको इंजेक्ट करा दो। एक प्रोसीजर ये है कि आप उसको जो है ना मतलब क्या है कि उसको जो है ना बात करा दो किसी मतलब वैक्सीन आपने क्या है कि घोल रखी किसी पानी में उसमें बात करा दिया। एक प्रोसीजर क्या है कि आप उसके फीड में क्या है कि आप उसको फीड में इनक्रॉप्ट कर दो। तो इस इन तीनों प्रोसीजर में आपका जो बायो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की वो किसकी ग्रेटर होगी? एक तो क्या है कि
इंजेक्शन की बायो अवेलेबिलिटी मींस सर आप फीड वाला। हाँ, नहीं फीड वाले में ज्यादा नहीं होगी। वो फीड में तो क्या है कि आपकी हो भी सकती है कि डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या है कि वो फिर बाहर आ जाए वैक्सीन। लेकिन जब आप बायोअवेलेबिलिटी जो ग्रेटर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दवाई खाओगे या फिर इंजेक्शन लगवाओगे, तो आपके सही होने के चांसेस इंजेक्शन में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दवाई। क्यों? क्योंकि उसकी जो आपने ड्रग्स यूज किया उसकी बायोअवेलेबिलिटी ब्लड में आपके डायरेक्ट जाएगी। जैसे आपने सपोज खाना खाया, तो खाने में क्या है कि आपकी वैक्सीन कोई जो है ना दवाई दे दी गई, ठीक है, तो वो दवाई खाने के साथ साथ ब्लड में जाएगी, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेगी। लेकिन आपने इंट्रावीनस इंजेक्शन से क्या है कि आपका जो है ना वो दवाई अपने ब्लड में रिलीज कर दी, तो वो तो डायरेक्टली ब्लड में चली गई। ब्लड में क्या है कि जो है ना आपने जो है ना काम करना चालू कर दिया, उसको किल करना क्या है कि पैथोजन को क्या है कि किल करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपकी जो है ना मतलब ये जो आपकी एक तरीके से जो डिजीज है वो क्या है कि आपकी बहुत जगह पे जो है ना मतलब यूज की जाती है। आपकी जो वैक्सीन्स हैं डिजीज से बचाने के लिए, वैक्सीन्स क्या है कि आपकी प्रिविलेंट में है, और वो क्या है कि आजकल क्या है कि आपकी यूज भी हो रही है, जिससे क्या है कि एक जो है ना इम्यून सिस्टम क्या है कि आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन में फिश सीरम जो इम्यूनाइज्ड एनिमल्स है, जैसे मैं आपका कोरोना वाला एग्जांपल दे रहा था, क्या कह रहा था उसमें, कोरोना वाला एग्जांपल क्या था कि आप किसी से जो है ना मतलब आप सीरम उधार ले लीजिएगा, या फिर जो आपका प्लाज्मा था वो उधार ले लिया आपने, वो जो है ना उसको पहले कभी बीमारी हुई थी, वो ठीक हो गया, आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो वो आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है कि आपका हो गया है। ठीक है, तो वो भी क्या है कि आपका यूज किया जाता है बहुत सारी डिजीज को क्योर करने के लिए। तो ये सब है आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन में। और आपके डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन या फिर उनके जो मोड्स हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, एडजुवेंट्स, ये भी थोड़ी सी कुछ चीजें इस चैप्टर में बची हैं, तो उसको क्या है कि हम अगली क्लास में बच्चों क्या है कि खत्म कर लेंगे। तो ठीक है फिर बच्चों, मैं आपसे अगली क्लास में क्या है कि मिलते हैं।